घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम आनंद था, अपने जीवन के दुखों से अत्यधिक व्यथित था। उसकी फसलें लगातार खराब हो रही थीं, परिवार में कलह बढ़ रही थी और मन में शांति का कोई नामो निशान नहीं था। एक दिन वह यह सब छोड़कर एकांत की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक प्राचीन बोधि वृक्ष के नीचे बैठे एक वृद्ध सन्यासी को देखता है। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान बुद्ध थे। आनंद उनके चरणों में गिर पड़ा और विनम्रता से बोला, हे भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं इनसे मुक्ति पाना चाहता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और मुस्कुराकर कहा, पुत्र, दुखों से मुक्ति पाने के 7 मार्ग है। इन्हें अपने जीवन में अपनाओ और तुम वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकोगे। स्वीकार्यता। बुद्ध ने समझाया, सबसे पहले जीवन के दुखों को स्वीकार करो। जब तुम समझ जाओगे कि दुख जीवन का ही एक भाग है तो उनका प्रभाव कम होने लगेगा। जो कुछ घटित हो रहा है उसे स्वीकार करना ही पहला कदम है। 2. इच्छा का त्याग। बुद्ध ने कहा, हमारा अधिकांश दुख हमारी असीम इच्छाओं से उपजता है। यदि हम अपनी अनावश्यक इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो दुख भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। सादा जीवन ही सुखमय जीवन है। 3. सही आचरण। फिर उन्होंने बताया, हमारे कर्म ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। यदि हम सदैव सत्य, प्रेम और करुणा से प्रेरित होकर कार्य करें तो हमारे जीवन में दुख की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। किसी का अहित करने से हम स्वयं अपने दुखों को बढ़ाते हैं। 4. सत्य और अहिंसा का मार्ग। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। झूठ, कटुता और अपमानजनक भाषा न केवल दूसरों को बल्कि तुम्हें भी दुख देती है। यदि तुम मधुर और सत्य बोलना सीख जाओगे तो मन में अशांति नहीं रहेगी। 5. सही आजीविका। उन्होंने आगे कहा, अपना जीवन यापन ऐसे करो जिससे किसी और को पीड़ा न पहुंचे। न्यायपूर्ण और नैतिक तरीकों से अर्जित धन ही वास्तविक सुख का मार्ग प्रशस्त करता है। 6. ध्यान और आत्मचिंतन। बुद्ध ने बताया, ध्यान और आत्मचिंतन से मन शांत होता है। यदि तुम प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताओगे तो तुम्हारी सोच स्पष्ट होगी और तुम्हारा हृदय शुद्ध रहेगा। 7वां धैर्य और संतोष। अंत में उन्होंने कहा, जीवन में धैर्य और संतोष को अपनाओ। जो भी परिस्थिति हो उसमें संतोष ढूंढो। यदि किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती तो प्रयास जारी रखो। यही संतुलन तुम्हें दुखों से मुक्त करेगा। आनंद ने बुद्ध के इन 7 उपदेशों को ध्यान से सुना और उनके अनुसार जीने का निश्चय किया। कुछ समय बाद उसने अनुभव किया कि उसके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। अब वह पहले की तरह परेशान नहीं रहता था, बल्कि हर स्थिति में शांति और आनंद का अनुभव करता था। कुछ वर्षों के अभ्यास के बाद आनंद के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आ चुका था। वह अब पहले जैसा अशांत और दुखी नहीं था। उसके मन में करुणा, धैर्य और संतोष का स्थायी भाव विकसित हो चुका था। लेकिन उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। एक दिन वह उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था जब गांव के कुछ लोग घबराए हुए उसके पास आए। उनमें से एक व्यक्ति बोला, आनंद, हमारे गांव में भारी अकाल पड़ा है। लोग भूख से मर रहे हैं और हमारे पास कोई समाधान नहीं है। हमें नहीं पता कि क्या करें। आनंद ने शांत भाव से उनकी बात सुनी और कुछ क्षणों के लिए आंखें मूंद ली। फिर उसने कहा, डरो मत, हमें केवल बुद्ध के 7 उपदेशों का पालन करना है। इनसे हमें समाधान अवश्य मिलेगा। एक स्वीकार्यता। स्थिति को समझना। आनंद ने सबसे पहले गांव वालों से कहा, सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि अकाल हमारे नियंत्रण से बाहर है। यदि हम इस सच्चाई को स्वीकार कर ले तो हम डर और घबराहट से मुक्त हो जाएंगे और सही समाधान पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। वे समझ गए कि घबराने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि उन्हें समाधान की ओर सोचना होगा। 2. इच्छा का त्याग। स्वार्थ छोड़ना। फिर आनंद बोला, हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत अन्न बचा है उसे मिल बांट कर खाना होगा। यदि कोई व्यक्ति लालच करेगा और अधिक संग्रह करेगा तो अन्य लोग भूखे रह जाएंगे। गांव वालों ने अपने घरों में बचे अनाज को एक स्थान पर इकट्ठा किया और उसे समान रूप से बांटने का निर्णय लिया। इस सामूहिक प्रयास से कोई भी व्यक्ति पूरी तरह भूखा नहीं रहा। 3. सही आचरण।
दूसरों की सहायता करना। इसके बाद आनंद ने कुछ युवकों से कहा, हमें आसपास के जंगलों में जाकर खाने योग्य जड़ी बूटियां, फल और कंदमूल इकट्ठा करने होंगे। हमें यह देखना होगा कि कोई भी अकेले संघर्ष न करे। गांव के लोग मिलकर जंगल में गए और खाने योग्य चीजें इकट्ठा करने लगे। धीरे धीरे भोजन की उपलब्धता बढ़ने लगी। 4. सत्य और अहिंसा का मार्ग, धैर्य और संयम। गांव में अकाल के कारण कुछ लोग क्रोधित और निराश थे। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे और दूसरों को दोष दे रहे थे। आनंद ने उन्हें समझाया, क्रोध और कटु वचन इस स्थिति को और कठिन बना देंगे। हमें एक दूसरे को सहारा देना होगा, न कि एक दूसरे पर आरोप लगाना। गांव वालों ने अपनी भाषा और व्यवहार में संयम रखना शुरू कर दिया। इससे वातावरण शांतिपूर्ण हो गया और सभी मिलकर समाधान खोजने में जुट गए। 5. सही आजीविका, नई संभावनाएं खोजना। आनंद ने गांव के कारीगरों और श्रमिकों से कहा, हमें केवल खेती पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अन्य साधनों से जीविका कमाने का प्रयास करना होगा। हम आसपास के गांवों में जाकर अपने हस्तशिल्प और कला का आदान प्रदान कर सकते हैं। गांव के कुछ लोगों ने अपने हुनर को अपनाया और पास के नगरों में जाकर अपनी चीजें बेचने लगे। इससे उन्हें कुछ धन मिला और वे भोजन खरीदने में सक्षम हुए। 6. ध्यान और आत्मचिंतन, मानसिक शक्ति बढ़ाना। गांव में भय और निराशा का माहौल था। आनंद ने सभी को एक स्थान पर एकत्रित किया और कहा, हमें प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताना होगा ताकि हमारा मन शांत रहे और हम सही निर्णय ले सकें। गांव के लोग प्रतिदिन ध्यान करने लगे। इससे उनमें धैर्य और सकारात्मकता का विकास हुआ और वे मानसिक रूप से मजबूत हो गए। 7. धैर्य और संतोष, हार न मानना। अंत में आनंद ने सभी से कहा, यह कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हमें धैर्य रखना होगा और अपने प्रयास जारी रखने होंगे। परिवर्तन धीरे धीरे आएगा, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। गांव के लोग आश्वस्त हो गए और अपने कार्यों को निरंतर जारी रखा। कुछ महीनों बाद वर्षा हुई, खेतों में हरियाली लौट आई और गांव पुनः समृद्ध होने लगा। गांव में सुख शांति लौट आई थी। आनंद ने देखा कि लोगों के जीवन में संतुलन आ गया था। वे अधिक दयालु, सहनशील और सहयोगी बन गए थे। लेकिन आनंद जानता था कि यह ज्ञान केवल इस गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसने निश्चय किया कि वह अन्य गांवों में भी बुद्ध के उपदेशों का प्रसार करेगा। एक दिन जब वह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था, तो उसे लगा कि अब समय आ गया है कि वह आगे बढ़े और उन लोगों तक भी यह ज्ञान पहुंचाए जो अभी भी अपने दुखों से घिरे हुए हैं। उसने गांव वालों से विदाई ली और यात्रा पर निकल पड़ा। आनंद एक ऐसे गांव पहुंचा जहां धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहां के लोग फिर भी दुखी थे। उनमें परस्पर ईर्ष्या, असंतोष और लोभ भरा हुआ था। आनंद ने गांव के लोगों को एकत्रित किया और पूछा, क्या तुम सच में सुखी हो? गांव के एक अमीर व्यापारी ने उत्तर दिया, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं मिलती। हम हमेशा और अधिक चाहते हैं और यही हमारी चिंता का कारण बनता है। आनंद ने उन्हें बुद्ध का दूसरा उपदेश याद दिलाया, इच्छा का त्याग, सम्यक संकल्प। यदि तुम केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे भागोगे तो तुम्हारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। वास्तविक सुख भीतर से आता है, न कि बाहरी चीजों से। संतोष में ही शांति है। गांव वालों ने आनंद की बातें सुनी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी लालच को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। वे अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों की सहायता के लिए करने लगे और उनके जीवन में संतोष आने लगा। फिर आनंद एक और गांव पहुंचा जहां के लोग अत्यधिक भयभीत रहते थे। वे हर छोटी बड़ी घटना को अशुभ मानते थे और अपनी परेशानियों का समाधान अंधविश्वासों में खोजते थे। आनंद ने गांव वालों से कहा, डर तुम्हें कमजोर बना देता है। सत्य को स्वीकार करने और अपने कर्मों को सुधारने से ही जीवन में बदलाव आता है, न कि केवल भयभीत रहने से। फिर उसने बुद्ध का चौथा उपदेश बताया, सत्य और अहिंसा का मार्ग, सम्यक वाणी। गांव वालों ने धीरे धीरे सत्य की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया और उनके जीवन से भय समाप्त होने लगा। इसके बाद आनंद एक ऐसे गांव पहुंचा जहां लोगों के बीच आपसी संघर्ष था। वहां छोटे छोटे झगड़े बड़े विवादों में बदल जाते थे और गांव में अशांति बनी रहती थी।
आनंद ने उन्हें बुद्ध का तीसरा उपदेश याद दिलाया, सही आचरण, सम्यक कर्म। यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें और दूसरों के प्रति दयालु रहे तो कोई भी संघर्ष नहीं होगा। दूसरों को क्षमा करना सीखो और तब तुम्हारा जीवन सुखी होगा। गांव वालों ने आनंद की बात मानी और अपनी कटुता को छोड़ दिया। उन्होंने क्षमा को अपनाया और धीरे धीरे गांव में शांति स्थापित हो गई। समय बीतता गया और आनंद जहां भी जाता बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करता। धीरे धीरे उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन आनंद को पता चला कि भगवान बुद्ध कुशीनगर में अपने अंतिम दिनों में है। वह तुरंत वहां पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे भगवान, आपके उपदेशों से मैंने अपने दुखों से मुक्ति पाई और अनगिनत लोगों को सही मार्ग दिखाया। अब मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक इस संसार में अज्ञान और दुख है तब तक तुम्हें इस ज्ञान को फैलाते रहना होगा। यही सच्ची सेवा है। आनंद ने अपने गुरु के शब्दों को हृदय में बसाया और प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर इस कार्य को जारी रखेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।